तहसीन, आपके पास आना चाहूंगी। मतलब यहाँ दीदी क्या कर रही हैं, किस स्थिति में है? एरोगेंस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि भाई अगर आपके सांसद आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके नेता आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आके बता रहे हैं कि पार्टी में किस तरह से पूरा सिस्टम चलता था, आपके विधायक जो आपके सिंबल पर जीत कर आए, ठीक है वो पहले कहा तो इतिहास की बात छोड़िए, अभी फिलहाल आपकी पार्टी के नेता थे, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। आप उन्हें सुनने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय आप कह रहे हैं निष्कासित हो जाइए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पिनाज जी, पार्टी टीएमसी का सिग्नल टूट रहा है, पार्टी का सिग्नल टूट रहा है, आप इनके सिग्नल जाने की चिंता कर रही है। पिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का शुक्रगुजार हूं। दो या तीन चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले अभिषेक बैनर्जी पर जिस तरह से उस पर अटैक करवाया गया, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। भीड़ हिंसा लोकतंत्र में हो नहीं सकती। भीड़ तंत्र में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाजपा को इसलिए लोग चुने क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक बदलाव लाएंगे। वो बदलाव की बात किए, बदले की नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनोगे, और इसके लिए स्वयं वहां की पुलिस जिम्मेदार है। अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट है तो एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए। वो एक सांसद है, उनका प्रोग्राम पहले गया, इंटेलिजेंस फेलियर था। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूँ, अंडे और टमाटर, ये तो कोई अगर कोई आता है आपको किसी पर मारना है तो आप घर में जाके अंडे टमाटर नहीं लाके, यानी कि प्री प्लांट, ये क्लियरली दिख रहा है। तो क्या कर रहे थे एसपी, क्या कर रहे थे एडीजी इंटेलिजेंस? इनको सस्पेंड करना चाहिए, मुख्यमंत्री का ये कार्रवाई। दूसरी चीज, घोष साहब, मुझे पहले मैं आरपी सिंह साहब को देखा नहीं, घोष साहब को देखा। मीडिया में बहुत अच्छा नाम है, पत्रकार है। लेकिन जिस तरह से घोष साहब ने कहा भाजपा के दरवाजे बंद है, मुझे लगा शायद घोष साहब आजकल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मीडिया में। देखिए घोष साहब, भाजपा वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, जिसको भाजपा चोर कहती है, जिसके खिलाफ व्हाइट पेपर निकालती है, जिसको कहते हो भ्रष्ट है, उसको मुख्यमंत्री बनाती है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री कहते कि वो कैमरा पे कट मनी ले रहे थे, उनको भी मुख्यमंत्री बना दिए। कोर्ट साहब, आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, आप समझ के मैं 2016 में किसकी तरफ इशारे कर रहा हूं। तीसरी बात के ऊपर आते, सवाल यहां पर बहुत स्पष्ट है। सवाल है कि क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो टीएमसी के प्रवक्ता है उनके घमंड से आप देख सकते हैं, पुरोहित साहब के, कि जो जाना चाहते जाइए, हम तो खड़े रहेंगे। इससे आपकी पार्टी का नुकसान होगा। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि लोग अभिषेक बैनर्जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस देश में। और देश में क्या, हमारे एक पूरे इलाके में, चाहे वो ईरान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, एक नेपोटिज्म के खिलाफ, तमिलनाडु देखो, एक नेपोटिज्म की तरफ एक हवा चल गई है। ठीक है, अभिषेक बैनर्जी में वो कैपेसिटी नहीं है वो ठीक है। पार्टी चलाने की, आपके सवाल पे मैं इसलिए विड्रॉ रिएक्शन कर एक रहे मिनट हैं। ले लूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। मैं एक लाइन कह दो, एक घमंडी हो लास्ट गए हैं लाइन कह आप दो, लोग, एक लास्ट लाइन सत्ता कह चली दो। गई है, घमंड और अहंकार नहीं जा रहा है। वो एक एक लास्ट लाइन कह दो, एक जी जी लास्ट जी। लाइन, देखिए, एक लास्ट डिसिप्लिन लाइन, कोई एक लास्ट शब्द लाइन, होता है अगर कि नहीं प्रकाश जी, होता है? पुरोहित जी दे दे। नहीं नहीं नहीं। एक एक लास्ट सेकंड लाइन, पुरोहित जी, एक लास्ट लाइन एक बोले लास्ट फिर लाइन, आपके हाँ, पास ही बोलिए आ रही हूँ। बोलिए एक हाँ, बोलिए लास्ट लाइन। बोलिए। मेरे जी। दोस्त और बीजेपी के सांसद रवि किशन जी का एक बहुत फेमस लाइन है, मैं उसको बोरो करता हूँ बिहार के फिल्म में। वो कहते हैं, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ये वही एटीट्यूड है। आप घिर चुके हो, लेकिन आपका पैर ऊपर है। ऐसे घमंड मत कीजिए। जाइए, विधायकों को मिलिए, देखिए उनकी परेशानी क्या है, उनसे बातचीत कीजिए। मैं जेन्युइनली आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। टीएमसी की जरूरत है बंगाल को, बट इस तरह का घमंड मत नहीं, रखिए आपके लिए आप। तो तहसीन, कांग्रेस के लिए तो अच्छा है ना। टीएमसी टूटेगी तो वो वोट बैंक वापस भी आएगा, कहाँ जाएगा उस पर मैं चर्चा करूंगी, देखो, लेकिन ठीक है ठीक है, जरा स्वयं कांग्रेस में प्रकाश हम पुरोहित जी बाद से में एक चर्चा सेकंड राउंड में उसकी चर्चा करूंगी। यहाँ पे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई डायलॉग भी सुन लिया आपने, सीधे सीधे घमंडी कह रहे हैं सत्ता चली गई, सत्ता के नशे से बाहर आई है, अहंकार चूर चूर हो चुका नहीं है, नहीं जनता ने बता दिया है। नहीं नहीं, कह सकते हैं। देखिए, चार लोग तो चार तरह की बात करेंगे ही। अपने हाँ। चैनल में पांच लोग बैठे हैं तो सब अलग अलग बात करेंगे, अपने अपने मुद्दे की बात करेंगे। असली मुद्दा क्या है? पार्टी के डिसिप्लिन का मुद्दा है। अगर आपको विधायक बनने के बाद में आपको नेतृत्व ने कुछ डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के खिलाफ आपका मन है, तो आप वो चिट्ठी आप नेतृत्व को देंगे, ममता बनर्जी को देंगे। मगर आप अगर वो दूसरों के हाथ में चाबी पकड़ा देंगे और दूसरों को लेटर देके राजनीति शुरू कर देंगे और बोलेंगे आप कोई बाबा हामी हैं, तो जिस घर के अंदर में ना डिसिप्लिन नहीं होता है, उस घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है।